राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में कही सुनी जाने वाली बुढ़िया और लड्डू की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीने के लिए वहीं रहेगी। ये सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वो पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई। वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वो लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया घर वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वो धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले साल कार्तिक में मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा। पूरे 30 लड्डू घी और बहुत से मेवा डालकर अपनी माँ को बनाकर दे दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा ही पेट नहीं भरता, तुझे क्या दूँ। उसका रोज़ का यही क्रम रहा। ऐसे ही 30 दिन तक चलने लगा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की जो कुटिया थी उसे कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को वहीं पर डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया, आप मेरी माँ को गाजे बाजे से लिवा कर लाओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया की जगह कूड़े का ढेर है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी हुई है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज़ हो गए और इसीलिए ये डूकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक के देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर खुश हुए वैसे ही सब पर खुश होना, जैसे उसकी सास पर हुए ऐसे किसी पर भी मत होना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा।